स्वागत वंदन अभिनंदन। नीचे बैठना है, उधर ही आना है कि इधर बैठना है? आइए। अप्रतिम क्षण आज हमारे बीच में आ चुका है। सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच मंचासीन हो रहे हैं। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के मुख्य सभागार में आप सभी का बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपनी सीट स्थान ग्रहण कर लें। कोविड-19 ऑनलाइन कंपटीशन जो कि कोरोना फेज के प्रथम फेज में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के समय आप सभी के लिए हमारे विश्वविद्यालय के और संबंधित महाविद्यालयों के छात्रों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें जितने भी अवार्ड विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आज सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि सभी विनिंग कैंडिडेट्स के साथ साथ हमारे छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। साथ ही हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों में हमारे बीच में श्री शेष सिंह मीणा सर IAS जबलपुर, आपका मैं स्वागत करती हूँ सर। साथ ही सारस्वत अतिथि हमारे बीच में वैल्यूएबल प्रेजेंस के साथ श्रीमती डॉक्टर अपूर्वा शर्मा मैम, आप मंचासीन हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विवेक मिश्रा जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण भी हमारे बीच में मंचासीन हैं। सर आपका स्वागत है। श्री रोहित सिंह कौशल सर, वित्त नियंत्रक रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, आप हमारे बीच में मंचासीन हैं। साथ ही डॉक्टर दीपेश मिश्रा सर, उप कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे बीच में सुश्री सीमा पटेल मैम, आप कार्य परिषद सदस्य हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से, हमारे बीच में मंचासीन हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही अध्यक्षता कर रहे हमारे परम सम्माननीय आदरणीय कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र सर, मैं आपका बहुत आदर करते हुए सम्मान पूर्वक आपका स्वागत करती हूँ। सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम को ओपनिंग के पूर्व माता सरस्वती और विशिष्ट शक्ति के आह्वान के लिए मैं सम्माननीय मंच से आग्रह करती हूँ कि आए और माता सरस्वती में दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण करें। और साथ ही मैं हमारे बीच में उपस्थित आचार्य सतानंद पांडे एवं आचार्य श्रीकांत भार्गव जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और स्वस्ति वचन और मंगलाचरण से हमें अनुग्रहित करें। तरफ जाओ ना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभं चामानो विदते भुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं जदायो सदमिन्नो शरदो अन्ति देवा यतरा नशकराजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्गतायुर्गन्तो अभिदोरभिदिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा
अदिति पंचजना अरिर्जातमदिर्जनि त्वं माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वं स्थूलधनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलोद्धमधुपा व्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं सिद्धिप्रदं कामदं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायकं हस्ताब्जं ददति घनान्तविलसा शीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतां आधारभूतां मां पूर्वामात्र सरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं शुम्भादिदैत्यार्दिनीं योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति च एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योरग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति य वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपतन्नायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम्
आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्य आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत धन्यवाद। अप्रतिम अलौकिक शांति के प्रतीक मंत्रोच्चार एवं सरस्वती वंदना से हमें अनुग्रहित करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम सम्माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपके स्वागत के लिए मैं हमारे कुलपति महोदय से आग्रह करती हूँ कि श्री शेर सिंह मीणा सर IAS जबलपुर हमारे बीच में आज उपस्थित है, उनका शॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे। सर आपका बहुत स्वागत। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री शेर सिंह मीणा सर आपका स्वागत। तालियां बिल्कुल भी ना रुके, आप सभी का उत्साह। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र, कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। सर आपके स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर से हमारे बीच में अपनी अहम आज के समय लेकर आई हुई है श्रीमती डॉक्टर अपूर्वा शर्मा मैम, आपका स्वागत करते हैं। और आपके स्वागत के लिए मैं सम्माननीय कुलपति सर से आग्रह करती हूँ कि सर आप आए। और निदेशक सर प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर आप द्वय से मैं आग्रह करती हूँ कि आप आए और उनका स्वागत करें। डॉक्टर श्रीमती अपूर्वा शर्मा मैम, आप हमारे जबलपुर के बहुत स्वागत मैम। अब मैं हमारे सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र सर आपके स्वागत के लिए हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आएं और उनका वार्म वेलकम करें बुके शॉल श्रीफल से। सर बहुत स्वागत आपका। सम्माननीय प्रोफेसर विवेक मिश्रा सर, अधिष्ठाता छात्र कल्याण रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। सर आपके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अजय मिश्रा सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आएं और उनका हार्दिक स्वागत करें। अभी तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आ ही जाएगा। बहुत स्वागत है आपका, आपके बहुमूल्य समय। सम्माननीय श्री रोहित कौशल सर आपका भी हम स्वागत करते हैं। और वित्त नियंत्रक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमारे बीच में उपस्थित है। सर मैं आपके सम्मान के लिए पुनः डॉक्टर अजय मिश्रा सर से आग्रह करती हूँ कि आप आए और श्री रोहित सिंह कौशल सर आपका स्वागत है।
बीच मंचासीन सुश्री सीमा पटेल मैम, कार्य परिषद सदस्य, आपके स्वागत के लिए मैं स्वयं यह अवसर लेना चाहती हूँ कि आपका मैं स्वागत करूँ। हमारे बीच में अपनी बहुमूल्य उपस्थिति डॉक्टर दीपेश मिश्रा सर, उप कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सर, आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए मैं डॉक्टर अजय मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आएँ और उनका हार्टली वेलकम करेंगे। डॉक्टर दीपेश मिश्रा सर, विशिष्ट अतिथि, उप कुल सचिव रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे अतिथि सत्कार की सनातनी परंपरा को हम आज पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, चेष्टा कर रहे थे। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और अब हमारे बीच में जो मुख्य रूप से कड़ी है हमारे विभाग की, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर, आपके स्वागत के लिए मैं इंजीनियर महावीर त्रिपाठी सर से आग्रह करती हूँ कि आप आएं और उनका शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। बहुत सम्मान सर आपका। सम्मानोपरांत मैं आप सभी के समक्ष सम्मान्य मंच के सामने हमारे बीच में पेंटिंग्स और कार्टून्स से रिलेटेड जो प्रतियां प्राप्त हुई थी उन सब का आज विमोचन भी किया जा रहा है, जिसके लिए मैं सम्मान्य मंच के सामने आग्रह करती हूं कि उनको लाया जाए और उन पुस्तिकाओं का विमोचन होगा, जिसका आप सभी करतल ध्वनि से लगातार अभिवादन करते रहेंगे। सभी प्रतिभागीगण लगभग 1100 प्रविष्टियों में 1300 से 1500 लगभग पेंटिंग की प्रतियां प्राप्त हुई थी, जिसके लिए एक बुक विमोचित की जा रही है, किताब विमोचित की जा रही है। यह अप्रतिम क्षण कि आप सभी कोरोना काल में सम्मानीय मंच को मैं ये बताना चाहती हूँ 2 शब्दों में कि कोरोना काल में एक्यूट डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, एंजाइटी जो अचानक हम सभी के समक्ष आ गई थी, उससे निजात पाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर हमने एक प्रयास की थी, चेष्टा की थी सभी बच्चों को इस क्रिएटिविटी से लगाने के लिए, अलग अलग विधाओं में जो उनकी क्वालिटीज थी उसको एक्सप्रेस करने की। तो उसके माध्यम बनी हमारी यह प्रतियोगिता और काफी हद तक उसने उस एक्यूट डिप्रेशन और एंजाइटी स्टेज और फियरफुल स्टेज से ऊपर निकलने की हम सभी को, हमारे प्रतिभागियों को, हमारे छात्र छात्राओं को उभरने की शक्ति प्रदान की थी। और इसमें लगभग 1000-2000 की हमने उम्मीद की थी, पर 11000 प्रविष्टियां आई, जो कि वाकई huge round of applause to all of you. Please, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विश्वविद्यालय की। साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्मानीय निदेशक प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर से आग्रह करती हूँ कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। सर, आपका स्वागत। विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा
कोरोना काल में आयोजित कोविड-19 ऑनलाइन कंपटीशन में के इस सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में परम सम्मानीय श्री शेर सिंह मीणा, एडिशनल कलेक्टर जबलपुर का मैं अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने बहुत अल्प समय में हमारा निवेदन स्वीकार कर अपने व्यस्ततम समय में हमारे बीच में हमारे प्रतिभागियों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिवादन है और आपके प्रति आभार। हमारे विश्वविद्यालय के परम सम्मानीय कुलगुरु माननीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपकी प्रेरणा से ही ये सारे कार्यक्रम विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित करने के लिए जो प्रेरणा आप प्रदान करते हैं, जो अहर्निश हम लोगों को लगातार मोटिवेट भी करते रहते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अभी हमने रोजगार मेला माननीय कुलपति जी के निर्देशन में जैसे ही समापन हो रहा था, उसी समय माननीय कुलपति जी ने हमसे कहा कि 11वां रोजगार मेला डॉक्टर साहब कब आयोजित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों के लिए पढ़ाई और समय पर परीक्षा परिणाम के साथ जो आपके व्यवसायिक अध्ययन, कला कौशल और रोजगार के लिए भी लगातार वो चिंता करते रहते हैं, लगातार हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं और उन्हीं के ही नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता, जिसको अभी आपने बताया कि 11,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी ही प्रेरणा थी कि बच्चों के साथ लगातार इंटरेक्शन किया जाए ताकि उसमें किसी तरीके का डिप्रेशन या अवसाद ना आने पाए और वो एक रचनात्मक भूमिका में इस कोरोना काल संक्रमण पीरियड को सफलतापूर्वक वो पास करें। इसके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और आपके प्रति आभार। हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर श्रीमती अपूर्वा शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैडम शर्मा जिले की प्रथम महिला भी हैं, मिसेस कलेक्टर हैं, जिनकी जानकारी में ना हो, और आज वो कलेक्टर साहब के साथ हमने सोचा था कि दोनों का एक साथ स्वागत करने का अवसर मिलेगा, लेकिन माननीय कलेक्टर साहब काफ़ी व्यस्त रहे, बट उन्होंने अपना शुभकामनाएं भेजी हैं और मैडम हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका अपनी तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे परम सहयोगी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता, राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष सम्मानीय प्रोफेसर विवेक मिश्र जी उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। वो इस पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और इसके मूल्यांकन से लेकर के इसके परिणाम घोषित करने की सारी प्रक्रिया में प्रोफेसर विवेक मिश्र जी का बहुत ही सहयोग रहा है। मैं उनका एक बार पुनः हृदय से स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद घोषित करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक सम्मानीय श्री रोहित सिंह कौशल जी उपस्थित हैं। इनका मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लगातार उनकी प्रेरणा से कई कार्यक्रम को हम बहुत ही आसानी से आयोजित कर पाते हैं और जब भी कभी हमें आवश्यकता दिन रात महसूस होती है, कौशल साहब से जब भी चर्चा करते हैं, आगे बढ़ करके हर कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। और आप जानते हैं कि वित्त नियंत्रक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो भी आयोजन हो रहा है बिना वित्त नियंत्रक जी के वित्त स्वीकृति के तो संभव ही नहीं है और वो हमेशा छात्रों के लिए बहुत ही आगे बढ़ करके उत्साहवर्धन के साथ में कार्य करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानीय डॉक्टर दीपेश मिश्रा जी, जो वर्तमान में कुल सचिव हैं और पिछले वर्षों में वो कुल सचिव के भी दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। कई वर्षों से हमारे बीच में आप देख सकते हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, डायनेमिक हैं और हर कार्यों में हमेशा सहयोग प्रदान करने के लिए
और उत्साहवर्धन के लिए सर मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका हमेशा सहयोग मिलता है। आप यहाँ उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन है। हमारे बीच में हमारे कार्य परिषद की सम्मानीय सदस्य सुश्री सीमा पटेल जी उपस्थित हैं। मैं आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस हाल में महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्यगण, आचार्यगण और हमारे विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, विभागाध्यक्षगण, संकायाध्यक्ष और अतिथि विद्वानगण के साथ साथ में मीडिया से पधारे हुए सभी प्रतिनिधियों का जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे यहाँ की सारे समाचार समाज तक पहुँचाएंगे, और उनके साथ सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण और जितने भी हमारे अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं, छात्र छात्राओं का मैं सबका हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ जो हमारे विद्यार्थी और जो प्रतिभागी जो यहाँ पुरस्कृत हो रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यदि कोई जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं सर सबको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सभी को हम सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे और जो सफल हैं उनको शुभकामनाएं और जो नहीं हैं उनको और अधिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपने प्रयास किया तो यही आपकी सफलता है। कहते हैं ना कि मंजिलें तो मिल जाती हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चल के, गुमराह तो वो है जो घर से नहीं निकले। तो आपने आगे बढ़ करके प्रयास किया है, यही आपकी सफलता है। और ये सबके साथ में एक बार पुनः संपूर्ण मंच का हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपके मोटिवेशन से ही आज ये कार्यक्रम हम संभव कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच में सम्मान्य आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विवेक मिश्रा सर, वरिष्ठ प्राध्यापक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। सर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपके आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। मंचासीन समस्त सम्मानीय अतिथिगण, सामने विराजमान सभी छात्र छात्राओं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा और वो ये कि आप सबने अपना बेस्ट दिखाया है। You have been the best throughout the difficult times and you have proven yourself. Be the best and beat the rest. यही एक मंत्र लेकर के चलेंगे तो हमें कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा नजर नहीं आएगी। So with all these words, I thank the organizers, the audience. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. धन्यवाद सर, आपके अनमोल वचन। थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच में आज के हमारे सम्मान्य विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर दीपेश जी मिश्रा सर, उप कुल सचिव, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे सभी प्रतिभागियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सर आपका स्वागत। थैंक यू मीना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव जन जागरण प्रतियोगिता, उसकी प्रदर्शनी एवं पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सबके प्रेरणादायक माननीय कुलपति जी, मंचासीन आदरणीय श्री IAS श्री सिंह मीणा जी, आदरणीय श्री शर्मा मैडम, हमारे DSW श्री विवेक मिश्रा जी, मेरे साथी वित्त नियंत्रक श्री रोहित कौशल जी, हमारी कार्य परिषद सदस्य सीमा पटेल मैडम, कौशल विकास केंद्र के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, उनके सभी अतिथि विद्वान, इस कक्ष मंचागृह में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण, छात्र छात्रा। जो लास्ट 2 ईयर से हम लोग कोरोना की विभीषिका देख रहे हैं, उसमें 2 प्रकार के लोगों ने कार्य करा है जो उस फील्ड में। एक थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कार्य करा, जैसे हमारे साथ IAS और लोकल प्रशासन के लोग थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कार्य करा है, और दूसरे ये प्रदर्शनी में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कोरोना के जो दिशा निर्देश थे लोगों के बीच में जन जागरण फैलाने के लिए, वो कार्य आप लोगों ने करा है। आप लोगों ने भी उस
समय की जो विभीषिका थी उसमें जो जागरूकता फैलाने का काम करा वो आप लोगों ने करा है। यो नियमों के बारे में, निर्देशों के बारे में तब बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पर एक विचार को सभी समाज में फैलाने का कार्य करना वो हमारे इस विश्वविद्यालय के कौशल विकास संस्थान के द्वारा फैलाया, सभी जगह प्रचारित किया गया था और उसका माध्यम आप लोग बने थे। अभी क्योंकि ये विभीषिका खत्म नहीं हुई है, हमें अभी नया एक वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस जो एक विचार चल रहा है इसको हमको रोकना नहीं है, इसको आगे हमें प्रसारित करते रहना है। मास्क का उपयोग करना है, 2 गज दूरी का हमें डिस्टेंस का पालन करना है, ताकि एक जो हमें अपने देश को इस विभीषिका से बचाने में एक विश्वविद्यालय और आप लोगों के एक सम्मिलित प्रयास से हम सभी उसमें सहभागी बने और सफल हुए। हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी आप लोगों ने इस प्रयास में सम्मिलित हुए इसको अभी यहाँ पे समाप्त ना करें। परिवार में, आपके आस पड़ोस में और जितने लोगों को आप इस नए नए निर्देश जो आ रहे हैं उसके बारे में हमेशा आगे प्रचारित करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, वाकई हम प्रयासरत हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे अलग अलग मोटिवेशनल, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं हमारे बीच में वैल्यूएबल प्रेजेंस लिए हुए श्रीमती डॉक्टर अपूर्वा शर्मा मैम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आएँ और आज हम सभी प्रतिभागियों को, छात्र छात्राओं को मोटिवेट करें। मैम आपका बहुत स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, विशेषकर जो हमारे कुलपति साहब हैं कपिल शर्मा सर और कौशल विभाग का नेतृत्व करते सुरेंद्र सर, उसमें जो बहुत मुख्य कमान और कप्तान की भूमिका निभा रही हैं मीनल मैम और अजय सर, और जो हमारे उभरते IAS ऑफिसर हैं मीणा सर, उनका सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सामने बैठे सभी महाविद्यालयों के जो अध्यापकगण हैं, प्राचार्यगण हैं, और सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा सम्मान मैं करूँगी उन छात्रों का जिन्होंने इस नकारात्मकता के दौर में, जो 2 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो पैंडेमिक है ये फैली है, जो हमारे लिए ये बीमारी एकदम नई थी, हमें समझ नहीं आ रहा है, बड़े बड़े महीनों तक के लॉकडाउन हो रहे हैं, एक हमारे अपने दूर परिवार में हम सुन रहे हैं कि कई मौतें हो रही हैं। तो इस नकारात्मकता के दौर में आप विद्यार्थियों ने इस नकारात्मकता के पूरे वातावरण में जो सकारात्मकता की किरण थी कि हम आप लोग प्रतिभा से इतने भरे हुए हैं, उसको सही दिशा मिलती। आप लोगों ने कितनी अच्छी प्रदर्शनी मैंने देखी, बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, पेंटिंग, कार्टून सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आप लोगों ने ये सबको साबित कर दिया कि हम भारतीयों में ये गुण है कि हम लोग बाहर के देशों में जिस तरह से हम देख रहे थे कि मौतें हो रही है, नकारात्मकता फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, और कई देशों में तो यह भी सुनने को आया कि जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन और इवन जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो भी बहुत घबरा गए थे, क्योंकि ये जो बीमारी है इसको किस तरह से डील करना है, कैसे समझना है। तो हम लोगों ने ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल शो किया है कि यदि ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आती है, कोई समस्या आती है, हम मिलकर अपनी प्रतिभा वहाँ भी दिखा सकते हैं, अपने आप को अच्छी जगह एंगेज करके भी हम अवसाद से दूर रह सकते हैं, जो हमने लॉकडाउन में कई लोगों ने फील किया, गृहिणियों ने फील किया, जो लोग प्राइवेट बिजनेस में थे उनके बिजनेस ठप्प हो गए लिटरली, जो छोटी दुकानें हैं, ठेले हैं, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। तो इस अवसाद में भी लोगों ने बहुत साहस दिखाया है, आप विद्यार्थियों ने भी अपनी कला का जो प्रदर्शन किया है उसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगी। और दूसरी बधाई के पात्र रहेंगे आयोजकगण, जिन्होंने इस ऐसी परिस्थिति में एक चैनल दिखाया आप लोगों को कि इस तरह की प्रतियोगिताएं करके एक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया जहां हम अपनी प्रदर्शनी कर सकते हैं। और आज हम कोरोना से भी थोड़ा उभरते नजर आ रहे हैं और आज हम यहाँ पर बैठ के आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप यहाँ पुरस्कार समारोह ले रहे हैं। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि दूसरी जो बड़ी बधाई के पात्र हैं वो पूरा जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा पुलिस के जो बड़े ऑफिशियल्स,
चाहे वो बड़े बड़े DIG IGs वगैरह हों, चाहे नीचे उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते ऑफिसर्स हों, पुलिस ऑफिसर्स हों। और फिर बिल्कुल हम छोड़ नहीं सकते, हम देख रहे हैं कि कितने डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ इन्होंने अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर कोविड पेशेंट्स को डील किया, उनके अवसाद से उनको दूर कराया। मैंने कई बार देखा, जैसा कि मेरी सर से चर्चा होती थी, कि जो लोग आइसोलेट थे, वार्ड्स में बैठे हैं, भर्ती हुए, वो लोग डिप्रेशन में चले गए थे। जो आइसोलेशन पीरियड था, कई लोगों ने खेत के साथ बोलना पड़ रहा है, कई लोगों ने अपने जीवन से हाथ भी धोया डिप्रेशन में जाके, क्योंकि ये बहुत ही लंबा पीरियड रहता है जब पेशेंट जो रहता है वो आइसोलेट भी रहेगा, उसको कोई चाह कर भी उसके घर वाले नहीं मिल सकते, खाने की सुविधा, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको बहुत दिक्कत आ जाती है। ऐसे में ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने जैसे निबंध लिखे, कोविड से लड़ने का स्लोगन लिखा, पेंटिंग्स बनाई, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीजों को जो लोग इससे जूझ रहे थे, उन्हें भी प्रेरणा मिलती है, उन्हें उत्साह मिलता है, साहस मिलता है। तो मैं बहुत बधाई दूंगी। और आज जो लोग यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं और पुरस्कार लेंगे, उन्हें मेरी विशेष बधाई। थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपके मोटिवेशनल वर्ड्स और वाकई हार्ट टचिंग आपकी बातें, थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे बीच में बहुमूल्य उपस्थिति के साथ आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री शेर सिंह मीणा सर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप आएँ और हम सभी को, हमारे सभी छात्र छात्राओं को मोटिवेशनल वर्ड से सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी एवं शाश्वत अतिथि मैडम अपूर्वा एवं मंचासीन सभी अतिथियों एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थीगण एवं मीडिया के बंधुओं को, सभी को मेरा नमस्कार। इस प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागियों को पुरस्कार मिला है, उन्हें मेरी बहुत बहुत बधाई। और इस तरह की प्रतियोगिता कराना यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही सराहनीय कदम था कोविड के दौरान। आप सभी लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेके कोरोना की जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप लोगों ने जो कोरोना से बचाव के उपाय एवं तरीकों का जो अवेयरनेस फैलाया, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में भी ये अवेयरनेस फैलाते रहेंगे, क्योंकि कोविड अभी भी एक चैलेंज है और इसको हमें, कोविड को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाना और लोगों में जागरूकता फैलाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप ये करते रहिए और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your valuable presence and your valuable words. Thank you so much, sir. अब मैं हमारे सम्मानित कुलपति जी प्रोफेसर कपिल देव मिश्र सर, आपके मोटिवेशनल वर्ड्स और आपके आशीर्वचनों के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि सर आप आएँ और हम सभी का उत्साहवर्धन करें। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनल जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बहुत लोग इसी तरह प्रतियोगिता में पीछे रह गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद भी। धन्यवाद। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान के द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक, जो अभी हमारे सम्माननीय हमारी बहन डॉक्टर, आप सबको पता है कि अपूर्वा जी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की एक दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर अपूर्वा शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बातें बताई। हमारे आज के
सम्माननीय अतिथि और प्रशासन के हमारे परम सहयोगी आदरणीय श्री शेर सिंह मीणा जी, आज एडीएम साहब और कलेक्टर साहब श्रीमती जी दोनों लोग उपस्थित हैं। कलेक्टर साहब को भी आना था, किन्हीं कारणवश से नहीं आए। मेरी योजना थी, पता चला कि शेर सिंह जी भी सपरिवार ही रहते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है जिसमें परिवार ही प्रथम इकाई और प्रथम पाठशाला मानी गई, तो कुटुंब की शिक्षा, क्योंकि प्रथम पाठशाला कुटुंब है, तो हम ये चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश एडीएम साहब उपस्थित हुए और किन्हीं कारणवश डॉक्टर अपूर्वा जी, तो आपका स्वागत, अभिनंदन बहुत बहुत आप सबको इस हमारे समारोह में आने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों की ये प्रतियोगिता लंबित थी, प्रदर्शनियों पुरस्कार वितरण समारोह की, लेकिन जब कोई समय प्रकृति के द्वारा भी बहुत सी चीजें चलायमान हैं, वो निर्धारित होती है। हमारे सम्माननीय अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर विवेक मिश्र जी, हमारे उप कुल सचिव डॉक्टर दीपेश मिश्र जी, हमारे वित्त नियंत्रक आदरणीय श्री राहुल कौशल जी, हमारे कार्य परिषद की सम्माननीय बहन सुश्री सीमा जी, इस सबको बड़े ही अच्छे ढंग से जो डायरेक्टर के रूप में संपादित कर रहे हैं, अभी जैसा बता रहे थे, कौशल विकास संस्थान और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ, उसके डायरेक्टर हमारे अनन्य परम सहयोगी प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, और इस टीम के जो अभी मैडम कह रही थी कप्तान और सब पूरी टीम इनकी बड़ी ही प्रशंसनीय है, डॉक्टर अजय मिश्र जी, डॉक्टर मीनल जी, इंजीनियर महावीर और छात्र छात्राएं भी जो इस विभाग के हैं, हमारे सम्माननीय प्रोफेसर अमरजीत गिल मैडम जी बैठी हैं, सम्माननीय हमारे अतिथि विद्वानगण, सभी छात्र छात्राएं और जो हमारे वरेण्य विद्वान पधारे हैं और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए भी कि अब 2021 जाने वाला है और 2022 दरवाजे पे खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। आहट को हम सुन रहे हैं और किधर जाना है सभी ने बताया, हमारे अतिथियों ने बड़े अच्छे ढंग से कि क्या करना है और क्या करना चाहिए। पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और प्रतियोगिता तो प्रतिदिन है ही है। आप जानते हैं कि सुबह से उठते हैं, शुरू हो जाती है दिनचर्या में ही प्रतियोगिता शुरू होती है कि सुबह कौन फ्रेश होकर के तैयार होकर के और अपनी रूटीन में घर से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन वो स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। और समाज और देश की यही आकांक्षा भी है कि जिस तरह से परिवार में हम रहते हैं, ऐसे समाज में, ऐसे विद्यालय में, ऐसे महाविद्यालय में, ऐसे विश्वविद्यालय में भी अपनी जो दिनचर्या है, सेवा है, हम आगे बढ़ाएं। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में हमारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, और वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन या स्वयंसेवी संगठन जो संस्थाएं, हम सब मिल करके एकात्म भाव से किस तरह से हमारा विद्यार्थी, हमारा युवा आत्मनिर्भर हो, और जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे इधर के आपके गार्जियन हों, चाहे अन्य मित्र हों, उनको एक चिंता लगी ही रहती है। लेकिन मेरा मानना है और हमारे साथियों का भी उस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि हम ऐसी शिक्षा की पुनर्रचना कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कि हमारा प्रत्येक बालक और बालिका, एक हाथ में ज्ञान है तो दूसरे में उसके कौशल, स्किल, और साथ में चरित्र और आचरण और शील की त्रिवेणी भी उसमें प्रवाहित होगी। ऐसा हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी का जो भारत है, अभी मैं कहीं कह रहा था कि 21वीं शताब्दी के भारत, अभी खेल में ही बात ही मैं चर्चा कर रहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सच है, युवा जहां भी चलेंगे, और आप जानते हैं कि जो आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम याद कर रहे हैं,
उसमें किसी 60 साल के या हम लोगों की तरह कोई 50 के ऊपर वाले या 60 के बाद उन लोगों ने नहीं शहादत दी थी। शहादत दिया था तो युवाओं, वीर और वीरांगनाओं ने, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, चाहे अशफाक उल्लाह हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, अथवा अन्य किसी का नाम आप लीजिए जितना, तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिन्होंने अपने तन मन धन को समर्पित कर दिया। आज 21वीं शताब्दी समर्पण, सेवा का, कर्तव्य बोध का, हम कर्तव्यों का अपने पालन करें। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। चाहे आपके अभिभावक हो, चाहे आपके गुरु प्राध्यापक हो, चाहे आपके श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो मार्ग आपको बताया जा रहा उस पर चले। निश्चित रूप से मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कोई विषय, क्योंकि मैंने ये आह्वान किया हमारे साथी उसी दिशा में कि जिसको हम शिक्षित करेंगे वो बेरोजगार नहीं रहेगा। शिक्षा ऐसी हम देंगे कि प्रत्येक बालक बालिका को रोजगार युक्त तो हम करेंगे, चाहे वो प्लेसमेंट के माध्यम से, चाहे वो नौकरी यूपीएससी या पीएससी के माध्यम से। बस आपको तो वो दुख कहते नहीं, एक और बड़ी अच्छी पंक्ति है जो बच्चों को प्रेरित करती रहती है। अक्सर मैं सुनाता हूं कि बहुत से लोग केवल अपने दुखों का गीत गाते हैं। अब क्या करें, आज तो किताब ये हो गया, अब तो नेट ही नहीं काम कर रहा। वनवासी क्षेत्र में भी बैठ के लोग नेट जोड़ रहे हैं, पहाड़ों में बैठ करके हमने देखा, जहां कहते नेट नहीं है वहां भी बहुत से लोग केवल अपने दुखों का गीत गाते हैं कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं। मगर इतिहास किसका बनता है प्यारे बच्चों? इतिहास वही बनाते हैं। कहते नहीं, बहुत से लोग केवल अपने दुखों का गीत गाते हैं कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमते देखा जो जलती चिता पर बैठकर बांसुरी बजाते हैं, जो जलती चिता पर। आइए 21वीं शताब्दी, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, हम सब लोग, चाहे अभिभावक हो, हम सब लोग एकात्म भाव से जुड़ करके आपको स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वरोजगार युक्त, स्वस्थ रहते हुए आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आप शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से अपने को स्वस्थ रखिए, और जब स्वस्थ रहेंगे तो जैसा अभी चर्चा हो रही थी, तो मस्त रहेंगे, और जब मस्त रहेंगे तो अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। तो मस्ती के साथ काम करिए। कोरोना संक्रमण दस्तक दे रहा, लेकिन यदि आप सावधानी रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, अपने को सैनिटाइज करेंगे, प्रॉपर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे, तो ये कोरोना आएगा भी तो नमस्कार करके देखेगा कि इनके यहाँ तो आयुर्वेद भी है, इनके यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भी है, इनके यहाँ योग भी है, और ये सावधानी भी रख रहे हैं। प्रणाम करके आपसे आशीर्वाद लेके दूसरे दरवाजे पर दस्तक देगा। इसलिए सावधानी रखिए, सावधान रखिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने पहले प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी, हजारों हजार विद्यार्थी जिसमें सहभागिता कर रहे थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि प्रकृति के द्वारा कुछ चीजें होती हैं जो विपदाएं पैदा की जाती हैं, आपदाएं पैदा होती हैं, और कुछ मनुष्य जनित होती हैं। तो यह किधर से आई? आप जानते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से देव और असुर दोनों एक साथ आए। देवत्व सात्विकता से जो ओतप्रोत रहे, उन्होंने रचनात्मक काम किया। राष्ट्र देवोभव की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र को आगे बढ़ाया, विश्व को आगे बढ़ाया। लेकिन जो तामसिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत होते हैं, राजसिक जिनमें गुणवत्ता ज्यादा है, वो आश्रित प्रवृत्तियों की तरफ प्रवृत्त होते हैं। तीनों गुणों में संतुलन जिनमें है, ऐसी शक्ति का संचार हम लोग करें, सात्विक गुण से ओतप्रोत आगे बढ़े। निश्चित रूप से आप बेरोजगार नहीं होंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप स्वावलंबी होंगे और सफल होंगे, और श्रेष्ठतम स्थान आप प्राप्त करेंगे। पुनः मैं उन प्रतिभागियों को जो दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किए या सहभागिता किए, अभी बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात की, वो जो घर से निकलते ही नहीं, जिन लोगों ने सहभागिता किया वो सभी बधाई के पात्र हैं। स्थान तो मिलता रहता है, कभी प्रथम कभी द्वितीय तो कर दिया जाता है निर्धारण, लेकिन जो अंतिम है वो भी वही, मेरी दृष्टि में वही है, क्योंकि उसने सहभागिता की है, उसको भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों को और अतिथियों को हमारे जो सम्मानीय है, आप सबको बहुत बहुत आभार देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए धन्यवाद शब्द शायद छोटा है, क्योंकि सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सारांश रूप में हमें बता दी है कि हर दिन प्रतियोगिता है, बट उस प्रतियोगिता में
हेल्दी कंपटीशन, जो अडाप्ट कर लेगा वही विनर होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सम्मानीय मंच के सामने मैं यह बताना चाहूँगी कि विभिन्न महाविद्यालयों से भी उनके प्रतिनिधि एवं सम्मानीय सदस्य वहाँ के उपस्थित हैं सर। उनके भी मैं नाम लेना चाहूँगी सम्मानीय मंच से। हितकारनी महिला कॉलेज से हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता बजाज मैडम, भक्ति सिंह मैम और अंजलि ठाकुर मैम और आरती जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत करती हूँ मैं मंच से। साथ ही NES कॉलेज से भी हमारे बीच में सम्मानीय वहाँ के सदस्यगण उपस्थित हैं, जिसमें बीना ठाकुर मैम और श्रीमती शशि जाड़ोलिया मैम, ज्योति वाल्मीकि, सुरेखा मैम, आप सभी का स्वागत है। साथ ही हमारे सम्मुख डॉक्टर AK गिल मैम अपनी वैल्यूएबल प्रेजेंस लिए हुए, मैम आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही डॉक्टर रंजन द्विवेदी सर, डॉक्टर सरिता यादव मैम, डॉक्टर हरीश यादव सर और रितेश चौरसिया सर, आप सभी को मैं वार्म वेलकम करती हूँ। डॉक्टर जावेद सर भी पत्रकारिता विभाग से हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य कर रहे अमरकांत चौधरी एंड टीम, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अब मैं पुरस्कार वितरण के पूर्व आप सभी के समक्ष, सभी छात्र छात्राओं और मंचासीन अतिथियों के समक्ष 3 मिनट की एक अभी तक की सभी सारांशीय क्लिप सभी कार्यक्रम की आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जस्ट ओनली 3 मिनट, जो कि आपको ब्रीफ करेगी कि हमने क्या क्या इसके दौरान किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब वह क्षण आ चुका है जबकि प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के लिए हम सभी हमारे उपस्थित कैंडिडेट्स का हम नाम अनाउंस करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम के अनुसार, जैसे कि आपकी सिटिंग अरेंजमेंट थी, कृपया सीरियल वाइज जैसे भी नाम आपका पुकारा जाता है तो आपको आना है। सबसे पहले सम्मानीय मंच के सभी सम्मानीय सदस्यों से मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया आप मंच के सामने उपस्थित हो जाएं ताकि हमारे सभी बच्चे आपसे सभी से यह पुरस्कार प्राप्त कर सकें।
जैसा कि विदित है कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स को 1500 रुपये का पुरस्कार मिलना है। सेकेंड पोजीशन के लिए 1250 रुपये का पुरस्कार प्राप्त होना है। थर्ड पोजीशन के लिए 1000 अमाउंट का पुरस्कार मिलना है। साथ ही फोर्थ पोजीशन के लिए 750 रुपये का नकद पुरस्कार मिलना है और 500 रुपये फिफ्थ पोजीशन के लिए प्राप्त होने हैं। साथ ही सर्टिफिकेट एंड चलिए मैं सबसे पहले कार्टून कंपटीशन के डॉक्टर अजय मिश्रा सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप आ जाएं और सभी प्रतिभागियों का नाम पुकारें सम्मानीय मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी मंचासीन अतिथिगणों को मेरा प्रणाम और हमारे समक्ष बैठे हुए सभी विद्वतजनों को भी मेरा प्रणाम एवं छात्र छात्राओं से स्नेह। आज के कार्यक्रम में जो हमारा ये कार्टून पेंटिंग स्लोगन निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई है, इसमें पुरस्कार वितरण के लिए ही हमारे सभी लोग उपस्थित भी हैं। मैं सर्वप्रथम कार्टून प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो हमारे 1 से 5 तक प्राइस था और 6 नंबर से 15 नंबर तक के जितने भी टॉप में थे उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह का प्रावधान हमने शुरू से किया था। सबसे पहले कार्टून में सांत्वना पुरस्कार के रूप में सांत्वना से बुलाए कि फर्स्ट से जी सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो 10 लोगों में से जो अभी यहाँ उपस्थित हुए सूचना देने के बाद अमिता जैन, आप योग विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। इसके बाद सीक्वेंस चलिए अमिता जैन योग विभाग। इसके बाद आकांक्षा सिंह सेंट लाइसेंस कॉलेज जबलपुर से है सांत्वना पुरस्कार के रूप में। यहाँ देखो, यहाँ आकांक्षा सिंह सेंट लाइसेंस कॉलेज। इसके बाद असिता खरे आकांक्षा सिंह सेंट लाइसेंस कॉलेज। इसके बाद असिता खरे शासकीय मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर, आपको भी सांत्वना पुरस्कार। असिता खरे साइंस मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर, आपको भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त होता है। इसके बाद सुनीता केवट, आप हैं होम साइंस कॉलेज जबलपुर। सुनीता केवट मंच पे आए। सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो उपस्थित है आरची मिश्रा हितकाणी महिला महाविद्यालय जबलपुर, और वहाँ की छात्राएं भी काफ़ी आई हुई। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके बाद बहुप्रतीक्षित जो हमारे 1 से 5 तक, जिनमें से 2 लोग उपस्थित हैं अभी। रमिका अग्रवाल, आपका 5वां स्थान है। रमिका अग्रवाल, आप माता गुजरी महाविद्यालय से हैं।
इनका 5वां स्थान है। आपको चेक और प्रशस्ति पत्र के साथ स्मृति चिन्ह से सम्मानित कर रहा है विश्वविद्यालय का मंच। और तालियां बजती रहे क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ 5 में से है। और जो थर्ड प्राइज है जो उपस्थित उनकी साथी है अनुश्री पटेल, ये MLD BVoc की छात्रा है, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। उनके साथी जो आए हैं वो आगे उनका सम्मान प्राप्त करें। अनुश्री पटेल, इसके बाद पेंटिंग प्रतियोगिता। पेंटिंग प्रतियोगिता में जो सांत्वना पुरस्कार के रूप में उपस्थित है हमारे बीच में दिव्य श्री ठाकुर, शासकीय कॉलेज सिवनी, उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। दिव्य श्री ठाकुर, शासकीय कॉलेज सिवनी। उसके पास करना के पास। सही बात है, उल्टे हो गए हैं। इसके बाद शिवानी निखरे, बायो साइंस विभाग, नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय। और इसके बाद RG मिश्रा, हितकारणी महिला महाविद्यालय, सांत्वना पुरस्कार के लिए आप आए मंच में। यहाँ सामने जिज्ञासा साइलवार, साइंस होम साइंस कॉलेज, आपको भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त होता है। जी चलिए, RG मिश्रा, पेंटिंग प्रतियोगिता में जो 5वां स्थान प्राप्त किया है माहेश्वरी द्विवेदी, सेंट लॉयसेस कॉलेज जबलपुर। हिमांशु दुबे, सेंट लॉयसेस कॉलेज जबलपुर। और पीयूष देव, विधि विभाग, राय दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। इसके बाद स्लोगन प्रतियोगिता में जो हमारे बीच में उपस्थित है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है रूपांकी चौरसिया, आप जबलपुर पब्लिक कॉलेज जबलपुर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्लोगन में। दूसरा रुखसाना बेगम, मेकल सुधा कॉलेज डिडोरी। अभिषेक दुबे, योग विभाग, राय दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है स्लोगन प्रतियोगिता में। अंजलि श्रीवास्तव, डॉक्टर राधा कृष्णन BEd महाविद्यालय जबलपुर,
आपने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। सांत्वना पुरस्कार के रूप में रुस्तम कोरी, आप शासकीय महाविद्यालय बरही कटनी के हैं। सांत्वना पुरस्कार के रूप में मोनिका सिंह, बीएड विभाग, राय दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। चेक हिमांशु पटेल, सेंट लॉयसेस कॉलेज जबलपुर। योगेश बर्मन, गुरु तेग बहादुर महाविद्यालय खालसा जबलपुर, आपको भी सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है स्लोगन कंपटीशन में। अब निबंध प्रतियोगिता, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रियंका तिवारी, शासकीय महाकौशल कॉलेज जबलपुर। तालियां इनके सम्मान में। और कोविड के समय जब सब घर से बाहर नहीं निकलते थे, पूरा देश बंद था, ऐसी स्थिति में आप सबने सहभागिता किया। प्रियंका तिवारी, महाकौशल कॉलेज जबलपुर, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निबंध के माध्यम से आपने अपना संदेश दिया था। और बाकी इसमें जो 4 विजेता थे वो उपस्थित नहीं हो सके हैं। सांत्वना पुरस्कार के लिए नम्रता शुक्ला, मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर। तुषार चौरागड़े, बालाघाट गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं प्रगति पटेल, माता गुजरी महाविद्यालय, आपको भी सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। रविशंकर, रसायन और फार्मेसी विभाग जबलपुर, आपको भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त होता है। निबंध प्रतियोगिता में हमारे सांत्वना पुरस्कार के रूप में और आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण करने का काम किया है पंडित सदानंद पांडे जी का, हिंदी विभाग, राय दुर्गावती विश्वविद्यालय, आपको भी हम आमंत्रित करते हैं। तार से जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं और जिनको पुरस्कार प्राप्त हो गया है, पुरस्कार के बाद आप लोग मंच पे आएंगे, एक ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। काव्य लेखन आखिरी जो हमारी इस प्रतियोगिता का आखिरी चरण था, उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया संध्या पटेल, होम साइंस कॉलेज जबलपुर। संध्या पटेल, होम साइंस कॉलेज जबलपुर, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है काव्य लेखन में। कविता वगैरह के माध्यम से आपने संदेश दिया है कोरोना के समय, आपका स्वागत है। मृदुला मिश्रा, सेंट लॉयसेस कॉलेज जबलपुर, आपको द्वितीय स्थान प्राप्त होता है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह, एरियस लॉ कॉलेज जबलपुर, आपने काव्य लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, एरियस विधि महाविद्यालय। चौथा स्थान प्राप्त किया है मुस्कान चौरसिया, एरियस बीएड महाविद्यालय जबलपुर। वहां के भी काफी छात्र छात्राएं हैं, हम अपेक्षा करेंगे कि आप सब उनके स्वागत सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुस्कान चौरसिया, सिमी जैन,
बायो साइंस विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आपने 5वां स्थान प्राप्त किया है काव्य लेखन प्रतियोगिता में। सांत्वना पुरस्कार के रूप में शुभम कुमार पॉलिटिकल साइंस विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जिसके विभागाध्यक्ष जी स्वयं यहाँ उपस्थित है, सांत्वना पुरस्कार के रूप में शुभम कुमार। अनुराग चौहान गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, आपको भी हम सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। सांत्वना पुरस्कार के रूप में सर अभी उपस्थित हो सके हैं निष्प्रता जैन, संस्कृत विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आपको सांत्वना पुरस्कार से हम सम्मानित करते हैं। जी, इसके बाद पूर्णिमा कोरी बीएड विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आप भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जाए पूर्णिमा कोरी, आप भी जाए। पेंटिंग में एक नाम से पहुंच नहीं पाए, शिवानी लिख रहे बायो साइंस विभाग। अगर किसी का एक्सचेंज हो गया होगा तो उसको बाद में हम चेंज कर लेंगे। समय की बाध्यता है। मैं आप सबके बीच में उन ऐसे छात्रों को आमंत्रित करता हूं कि जिनको प्रतियोगिता में नियमितः शामिल किया जाना उचित नहीं था, लेकिन उनके हमारी कमेटी ने रिकमेंड किया है कि उनके प्रोत्साहन को बढ़ाते हुए कुछ हमारे बीच में उपस्थित हैं, ऐसे लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ। 12वीं पास से कम ऐसे छोटे बच्चे हैं। सर, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में प्रांशुल निगम हमारे बीच में है अपने फादर के साथ, जो 8th स्टैंडर्ड में है अभी। उन्होंने भी एक्चुअली सर ये थी तो स्कूल कॉलेज गोइंग और महाकौशल कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल की थी, पर कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो उनको भी करना है। तो प्रांशुल निगम, प्लीज इनवाइट करती हूँ मैं आपको मंच से। प्रांशुल निगम, वेलकम। नेक्स्ट इज वैष्णवी साहू। वैष्णवी साहू 5th स्टैंडर्ड वैष्णवी साहू। और सभी राघव पहाड़िया, रिद्धिमा पहाड़िया, अवंतिका मिश्रा, सजल मिश्रा, अविरल मिश्रा, प्रांशुल निगम, राशि पांडे 8th स्टैंडर्ड, और राशि पांडे 7th स्टैंडर्ड, जानवी पांडे 10th स्टैंडर्ड, और अथर्व श्रीवास्तव आप 12th के स्टूडेंट हैं। वैष्णवी साहू 5th स्टैंडर्ड, एंड वैदिक मिश्रा, वेदांश मिश्रा, क्राइस्ट चर्च स्कूल एंड 4th स्टैंडर्ड, सबसे छोटा बच्चा 4th स्टैंडर्ड। सभी स्कूल गोइंग बच्चों जिनका नाम मैंने पुकारा है, जो भी प्रेजेंट है, वो कृपया अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं, अपना पुरस्कार लेके जाएं। मैं पुनः नाम लेना चाहती हूँ। स्कूल गोइंग जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट है उसमें
उसमें राघव एंड रिद्धिमा पहाड़िया, अवंतिका मिश्रा, सजल मिश्रा, अविरल मिश्रा, कोई नहीं भाई नाम अजय, राशि पांडे, जानवी पांडे, अथर्व श्रीवास्तव, वैष्णवी साहू, वैदिक मिश्रा एंड वेदांश मिश्रा। आप सभी छोटे छोटे बच्चों ने भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। आपको भी मोटिवेट करने के लिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि बच्चों को भी सम्मान मिलेगा। मैं पुनः डॉक्टर एक कैंडिडेट छूट गई, रश्मि कुरी और रानी चौधरी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप स्टेज में सम्मानीय मंचासीन मंच के सामने आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। रानी चौधरी और रश्मि कुरी। सभी विनिंग कैंडिडेट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्टेज में आ जाएं और एक ग्रुप फोटो के लिए आप सभी को सम्मानीय मंच के सामने ग्रुप फोटो के लिए मैं सभी विनिंग कैंडिडेट्स को कार्टून, पेंटिंग, स्लोगन, निबंध एंड काव्य लेखन सभी आ जाएं। अवार्ड विनिंग कैंडिडेट्स प्लीज, अवार्ड विनिंग कैंडिडेट्स प्लीज आ जाएं मंच पर। ग्रुप फोटो के लिए मैं इनवाइट करती हूँ सभी अवार्ड विनिंग कैंडिडेट्स को। सभी प्रतिभागियों से सभी प्रतिभागी मंच के पीछे हमारे अतिथियों के आसन के पीछे आ जाएं। आपकी ग्रुप फोटो हो जाए। आपके लिए एक स्मृति के रूप में कोविड-19 प्रथम लॉकडाउन के समय जो आपने उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार सम्मानित करता है। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस प्रतियोगिता में भागीदारी की है। बैठ जा बेटा, नील डाउन हो जा। अरे इस पे हाँ चल बता बैठ जा बेटा, बैठ जा नीचे, नील डाउन बैठ जा नीचे। वो नीचे करो, थोड़ा फेस के सामने नहीं करो। चमक रही है उसकी, एक की तख्ती चमक रही है। एक का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा बाउंस होगा ना। थैंक यू। आप सबको आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें फोटोग्राफ्स प्राप्त हो जाएंगे। कार्यक्रम के आखिरी चरण में मैं स्वयं मंच पे उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि आभार व्यक्त करता हूँ मुख्य अतिथि जी के प्रति। श्री शेर सिंह मीणा साहब IAS ADM जबलपुर, आपका मैं सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम के गरिमा को सुशोभित किया। हमारे बीच में सारस्वत अतिथि के रूप में श्रीमती डॉक्टर अपूर्वा शर्मा मैडम, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे इस कार्यक्रम में
विशिष्ट अतिथि के रूप में छात्र कल्याण अधिष्ठाता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रोफेसर विवेक मिश्रा जी सर, आपका भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं डॉक्टर दीपेश मिश्रा जी विशिष्ट अतिथि उप कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रोहित कौशल जी वित्त नियंत्रक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ माननीय कुलपति महोदय जी का, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता किए और आपने समय समय पर हम सबको एक मार्ग नई दिशा की तरफ प्रेषित करने का, प्रेरणा देने का काम करते हैं। आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ सुश्री सीमा पटेल मैडम, कारपोरेशन सदस्य रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर का, निदेशक व्यवसायिक अध्ययन और कौशल विकास संस्थान, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी प्रेरणा मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। मैं आभारी हूँ हमारे समाचार पत्र मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। से अमरकांत चौधरी जी, हमारे राजेश मालवीय जी, अमित जी, गांधी जी और विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग चौबे जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर कार्यक्रम की गरिमा को सफल बनाया। आप सभी छात्र छात्राओं से सूचना है, बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है, आप लोग इत्मीनान से अपना विजिट करिए और अपने शाम को 5 बजे तक ये प्रदर्शनी यहाँ लगी रहेगी। आप लोग अपने साथियों के साथ उसका भ्रमण कर सकते हैं और आपकी प्रतिभा आपके सामने लगी हुई है। बहुत बहुत आभार। मैं आभार उन सभी छात्र छात्राओं को व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे विभाग के अपना बहुमूल्य समय देकर लगातार कड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में MLT VCT के समस्त छात्र छात्राओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय 2-3 दिन से लगातार मेहनत करके आप सबने कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आभार अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम संचालन कर रहे डॉक्टर मीनल दुबे मैडम, इंजीनियर महावीर त्रिपाठी जी, डॉक्टर दीपेंद्र जी का, श्री सुनील चौधरी जी, सम्राट घोष जी सहित सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।